जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी गंभीर विषय। यह एक समस्या है जो ग्लोबल समस्या है, पूरी दुनिया पर बहुत ही भारी एक समस्या है, जिसका समाधान है ना सो निकालने में दुनिया जितना कोशिश कर रही है, लेकिन सारा है ना सो व्यवस्था लगा हुआ है कि इस समस्या का समाधान करे। लेकिन है ना ये समाधान समस्या है ना सो कंट्रोल में तो क्या, एकदम दिन दुगुनी रात चौगुनी करके है ना सो ये है ना सो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट। तो आप जान लीजिए कि आज जिस युग में जी रहे हैं, इसमें अभी जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, जनसंख्या विस्फोट। अब कल मंगलवार मंगलवार के दिन क्या हुआ कि पूरी दुनिया में लगभग 1:30 बजे के करीब पूरी दुनिया की आबादी बढ़ के हम है ना, अब कितना पूरी दुनिया की आबादी बढ़ के कितना हो गई, 8 अरब, 8 अरब के पार पहुंच गई। आठ 1:30 बजे कल दोपहर, मंगलवार के दिन दोपहर 1:30 बजे आज पूरे दुनिया में 8 अरबवा जो बच्चा है वो जन्म ले लिया, पैदा ले लिया। तो आप जानते हैं कि मात्र है ना 2011 में है ना ये हुआ था। 2011 में 7 अरबवा बच्चा है ना पैदा लिया था। 2011 का बात है कि 7 अरबवा बच्चा पैदा लिया था, लेकिन मात्र 11-12 साल में। तो अब तो 2022 खत्म ही होने वाला, 23 आने वाला। तो मात्र 11-12 साल में पूरी दुनिया का आबादी कितना बढ़ गया, 100 करोड़, 100 करोड़। तो काफी बात आप समझिए कि 11-12 साल में पूरे दुनिया का आबादी है ना 100 करोड़ बढ़ गया। कितने तेजी से बढ़ गया है। तो इतनी बड़ी आबादी है, पूरी दुनिया की आबादी आज के डेट में क्या हो गई, 800 करोड़ के पार, 800 करोड़ के पार। तो इतने बड़ी जो आबादी है, तो इसके लिए शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, इसके खाने पीने का व्यवस्था, इनकी इनकी पूरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, पृथ्वी है ना सो कैसे पूरा करेगी। तो काफी गंभीर समस्या है, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जा रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, महानगरों में, गाँव में है ना, तो लोग है ना सो को रोजगार का कमी है, छोटे छोटे शहर में रोजगार का कमी है, तो सब पलायन, भयंकर पलायन हो रहा है। शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं महानगरों का। आप जाइए दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई में, एनसीआर में कितना भीड़ बढ़ गया है। जहाँ जाइए तो है ना पूछेगा कि हम है ना सुदूर गांव से लोग है ना आके पूरा बस गया है, किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। अब भारत के लिए तो ये काफी गंभीर समस्या है। अभी जो है ना सो मात्र 12 साल में पूरी दुनिया की आबादी है ना सो 1 अरब बढ़ गया, 100 करोड़ बढ़ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत का है, क्या कि पूरे दुनिया का आबादी है ना मात्र 12 साल में 100 करोड़ बढ़ा है, लेकिन भारत का हिस्सेदारी है लगभग 18 करोड़, 18 करोड़ जनसंख्या क्या भारत का इसमें हिस्सेदारी है। 100 करोड़ जो बढ़ा है पूरे दुनिया का जनसंख्या 12 साल में, उसमें भारत का जनसंख्या हिस्सेदारी कितना, 18 करोड़ लोग। चीन का है ना लगभग है ना 7.5 करोड़ लोग। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत का इसमें है ना कितना बड़ा योगदान है जनसंख्या बढ़ाने में, आबादी बढ़ाने में। कि भारत के लिए कहाँ से इतना पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा। आप है ना महानगरों में जो है ना सो ये जो है ना एलपीजी गैस सिलेंडर ये सब होता है, कहाँ से लोग आएगा, कैसे लोग जीवन यापन होगा। तो ये तो बहुत ही भविष्य क्या होगा, आज ही इतना है तो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद क्या होगा। तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि इसका पूरा जनसंख्या का है ना एक तालिका आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। कि जब 18वीं शताब्दी था, 18वीं शताब्दी में के शुरुआत में पूरे विश्व का जनसंख्या लगभग 100 करोड़ के था, 100 करोड़ के पास था। और भारत का उस समय जनसंख्या लगभग 18-19 करोड़ था। लेकिन आज है ना सो भारत का 18वीं शताब्दी के बाद, लेकिन आज भारत का जनसंख्या कितना हुआ है, 141 करोड़, 42 करोड़ आज के डेट में भारत का जनसंख्या हो गया। पूरे दुनिया का जनसंख्या 800 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो ये कितना, इस पर है ना देखिए ये है कि पृथ्वी पर 8 अरब में बच्चे का जन्म, भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है ना। यूएनओ का रिपोर्ट है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें है बोला गया है कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पृथ्वी पर 8 अरब में बच्चे का कल 1:30 बजे जन्म हो गया। तो जब 1804, देखिए 18वीं शताब्दी था, 1804 में पूरी दुनिया की आबादी उस समय कितनी थी, 100 करोड़, 100 करोड़ था ना, 1 अरब, 1 अरब यानी कि 100 करोड़। 1804 का ये विवरण है कि 1804 में पूरी दुनिया की आबादी 100 करोड़ लगभग 1 अरब थी।
और उसमें भारत का कितना था, 18-19 करोड़ था। लेकिन वही है ना, देखिए अब 1804 में ये था, फिर है ना 1927 में पूरी दुनिया की आबादी कितना हो गई, 200 करोड़, यानी कि 2 अरब। तो कितना हुआ, लगभग है ना 123 साल लगा। 100 करोड़ से 200 करोड़, पूरी दुनिया का आबादी 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 123 साल लगा। अब फिर है ना, फिर देखिए अब है ना 1927 में पूरी दुनिया की आबादी 2 अरब हुई। अब 2 अरब से 3 अरब होने में कितना समय लगा, 1960 में पूरी दुनिया की आबादी 3 अरब हो गई, 300 करोड़ यानी कि 3 अरब। तो देखिए 1927 में पूरी दुनिया की आबादी 2 अरब हुई थी, 1960 में पूरी दुनिया की आबादी 3 अरब हो गई। तो आप लगभग 33 साल लगा, 33 साल लगा 2 अरब से 3 अरब होने में। तो आप सोच सकते हैं कि 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल लगा, लेकिन है ना 2 अरब से 3 अरब होने में पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ने में मात्र 33 साल लगा। फिर आप देखिए 1974 में पूरी दुनिया की आबादी क्या हो गई, विश्व की आबादी लगभग 4 अरब हो गई। तो आप जान सकते हैं कि 14 साल लगा। देखिए कितना तेजी से, कम समय में कितना तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है पूरा ग्लोबल दुनिया का। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ इसमें भारत का ही है। तो 1960 में पूरी दुनिया की आबादी कितनी हुई थी, 3 अरब। अब है ना पूरी दुनिया की आबादी 1974 में 4 अरब हो गई। तो मात्र 14 साल में क्या हो गया कि ये है ना पूरी दुनिया की आबादी 100 करोड़ है ना सो पार कर गई। फिर 1987 में पूरी दुनिया की आबादी 5 अरब हुई। तो देखिए फिर इसमें है ना 13 साल लग गया, 1974 से में 4 अरब हुई और 1987 में 5 अरब हुई। तो मात्र 13 साल में है ना सब दुनिया की आबादी है ना फिर है ना 100 करोड़ आगे बढ़ गई। फिर 1987 से 1999 में पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब हुई। तो मात्र देखिए फिर इसमें भी 12 साल लगा कि 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र है ना 12 साल लगा। फिर 2011 में पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब हुई। तो फिर आप यहाँ देखिए कि मात्र 12 साल में पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब से 7 अरब हो गई। अब है ना पूरी दुनिया की आबादी 2022 में 8 अरब हुई है। तो इसमें 11 साल लगा, 11-12 साल इसमें भी लगा है 7 अरब से 8 अरब होने में। तो देखिए कितना 11-12 साल में पूरी दुनिया की आबादी कितना 100 करोड़ लगभग बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा इसमें है ना हिस्सेदारी भारत का है। अब अनुमान लगा रहा है कि 2037 में पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब हो जाएगी। 2037 में यूएनओ का रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया की आबादी 2037 में 9 अरब होगी। और है ना 2058 में लगभग 1,000 करोड़ हो जाएगी। तो ये है। तो अभी तो है ना 2022 में 8 अरब हुई। हमारा अनुमान है कि 20-22 साल में है ना 1,000 का आंकड़ा, 1,000 करोड़ का आंकड़ा है ना ये पार कर जाएगी। तो इतना बढ़ती आबादी, जनसंख्या, इसका दवाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खन्न का, अन्न का इतना भुखमरी हो रहा है ना। इतना मेंटेनेंस कैसे होगा, कैसे राजनीतिक ये जो शक्ति से कैसे इसका मेंटेनेंस होगा, आवागमन सुविधा, इस सब का काफी असर पड़ेगा। तो आप पर्यावरण पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। इतना जो जनसंख्या बढ़ेगा तो जंगल काट के खेत बनाएगा, तो इसका ना अन्न, पशु, जानवर, इस सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि आज का भारत से चीता लगभग 1947 में ही विलुप्त हो गया था। तो कितना जानवर, पशु, पक्षी विलुप्ति के कगार पर है ना। तो अब है ना जंगल कट जाएगा, वन पर कट जाएगा, तो चिड़िया हुआ, पशु पक्षी, पेड़ पौधा कहाँ रहेगा। तो इन लोग का तो पूरा जनसंख्या ही खत्म होगा। सिर्फ आदमी का ही आबादी बढ़ेगा या मच्छर का या चूहा का आबादी बढ़ रहा है। आप जानते हैं मच्छर का आबादी कितना, जितना गंदगी होगा उतना मच्छर का आबादी, जितना है ना उतना ही चूहा का आबादी, उतना ही आदमी का भी आबादी बढ़ रहा है। देखिए आप देखिए शेर का आबादी कितना, बहुत कम, गिना चुना शेर, उंगली पर आप गिन सकते हैं भारत में शेर बचा हुआ है, बाघ बचा हुआ है, हाथी, ये सब देखिए कितना। आप देखते हैं आज से 20-25 साल पहले गोरैया होती थी। आजकल है ना गोरैया दिखता है, नहीं दिखता है। एक धोबिन चिड़िया होती थी 20-25 साल पहले, आज के डेट में आपको मिलेगा नहीं। कितनी टाइप की तितली की प्रजाति खत्म हो गई। कौवा आपको अब है ना शहरों में कौवा आपको है ना तो दिखेगा ही नहीं। कौवा हुआ, कितना भी है ना मैना हुआ। तो आप देखिए कितना भी है ना पशु पक्षी है, जानवर है, ये सब विलुप्त के कगार पर। देसी गाय का नस्ल ही खत्म हो गया। आजकल आप देखते हैं देसी गाय जो है ना देसी गाय जो होता था, बैल होता था, देखिए विलुप्ति के कगार पर। हाथी सबका संरक्षण किया जा रहा है,
कितना अनेक है ना सो, तो ये सब क्या है, जंगल कटेगा, पेड़ कटेगा, पौधा कटेगा, तो इसका पर्यावरण पर काफी होगा। फिर ग्लेशियर तापमान बढ़ेगा, लोग है ना सो ये कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो ग्लेशियर ये सब पिघलेगा, तो नदी भी सूख रहा है। पर्यावरण पर है ना ग्लोबल वार्मिंग होगा, इस पर है ना सो नदी भी सूख रहा है, ग्लेशियर सब पिघल रहा है। अब अनुमान लगा रहा है कि है ना सो आज से 20-25 साल के बाद है ना सो पूरा गंगा नदी सूखी जाएगी, गंगोत्री खत्म हो जाएगा। कितना नदी विलुप्त विलुप्त हो गया, कितनी छोटी छोटी नदी विलुप्त हो गई, विलुप्ति के कगार पर थे। सब इसका धरती का, पृथ्वी के पर्यावरण पर होगा। इतना भारी जनसंख्या, तो इसको कंट्रोल कैसे होगा? इतना लोग है ना सो इसे इसे जनसंख्या को रोकथाम के लिए सरकार, पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन आबादी कितना बढ़ रहा है इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो पूरा भोगवादी मानसिकता का परिणाम है ना, जितना भोगो, जितना बच्चा पैदा करो, यही हो रहा है। खाली बच्चा लोग पैदा कर रहा है, यही है खासकर हमारे भारत में या दक्षिण एशिया में। अब देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान है ना, भारत का पूरा जनसंख्या में कितना शेयर है, तो पूरे दुनिया का जितना भी जनसंख्या है उसमें भारत का शेयर कितना है, लगभग है ना सो 18% है। चीन का भी 18% है। वही आप भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसका 3% पूरे विश्व की जनसंख्या में शेयर रखता है। भारत 18% रखता है, बांग्लादेश 2% रखता है। इसी तरह आसपास पूरा जो दक्षिण एशिया है, जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब मिला के लगभग पूरे दुनिया का 25% आबादी है ना सो पूरे दक्षिण एशिया में रह रहा है। तो इसका खाने पीने का कितना भुखमरी है, कितना बेरोजगारी। आप देखिए श्रीलंका में कैसा हालत हो गया, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कैसा हालत है, भारत में भी जनसंख्या विस्फोट हो गया। तब कौन इसको मेंटेन करेगा? इसको खाना पीना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये सब का कैसे होगा? ये तो बहुत ही बड़ा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो ऐसा ही बढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा, तो भुखमरी ना होगा, कितना लोग तो भुखमरी से मर जाएगा। तो ये तो काफी गंभीर समस्या है, कैसे इस पर होगा समाधान? पुराने जमाने में लोग है ना सो संयम सदाचार का जीवन जीता था, योग करता था। अब देखिए गौतम बुद्ध का जीवन था तो कितना संयम सदाचार से होता था, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान रखते थे, मेडिटेशन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ज्यादा भोगवादी मानसिकता नहीं था। अभी भोगवादी मानसिकता, इसीलिए जितना भी खाओ पियो, जितना ऐश मौज करो, इसीलिए सबको यही कर रहा है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। आसपास के प्रकृति का, पशु पक्षी जानवर का, नेचर का कोई ख्याल नहीं रखता। जिसको जितना उपभोग करना है कर रहा है। यही कारण है कि इतना हो रहा है, इतना सरकार कंट्रोल कर रहा है, इतना उपाय भी लगाए, लेकिन कोई इस पर असर नहीं पड़ा। भयंकर ये बेतहाशा बढ़ रहा है। तो यही हम कहते हैं कि बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करने वाली आबादी का समझ चुनौती कितना है, कितना गंभीर चुनौती है कि बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करने वाली आबादी का समायोजन। यदि दुनिया अमीर, देखिए यदि अगर दुनिया अमीर और वंचितों के बीच की खाई खत्म नहीं करेगी तो 8 अरब की आबादी अविश्वास, देखिए अविश्वास, तनाव, संकट और संघर्ष से भरी होगी। अब देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप है ना, यूक्रेन में देखिए, रूस में देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब है ना, देखिए कितना है। तो इसका क्या कारण है कि कहा गया है, यूएनओ के द्वारा कहा गया है कि महासचिव ने कहा है कि यदि दुनिया अमीर और वंचितों के बीच की खाई खत्म नहीं करेगी तो 8 अरब की आबादी है जो पूरी दुनिया में, वह भयंकर अविश्वास, तनाव, संकट और संघर्ष से भरी होगी। तो यही है ना, 48 साल में लगभग दुनी हो गया। आज से 48 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी मात्र 4 अरब थी, 400 करोड़ थी, लेकिन मात्र ना 48 साल में यह 8 अरब, 4 अरब से 8 अरब हो गई। तो कितना तेजी से बढ़ रहा है। 100 वर्ष से अधिक का समय लगा था 1 अरब से 2 अरब होने में, मगर मात्र 48 साल का समय लगा 400 करोड़ से 800 करोड़ होने में। देखिए 68%, 68% आबादी 15 से 64 साल के उम्र के बीच की है भारत में वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। यानी कि भारत में जो है ना 68% जो आबादी है वो 15 से 64 साल के बीच की है भारत में 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब भारत का जनसंख्या लगभग 141 करोड़, अब चीन का जनसंख्या है 142-43 करोड़। अब दोनों है ना, विश्व का जनसंख्या में इसका शेयर है 18%, चीन का भी 18%। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एक डेढ़ साल में भारत चीन को पछाड़ के दुनिया के सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश होगा आज से 1-1.5 साल के बाद भारत चीन को भी पछाड़ के बन जाएगा। ऐसे पाकिस्तान का भी काफी हाथ है जनसंख्या वृद्धि में, बांग्लादेश का,
अमेरिका में तो है ना कांस्टेंट है। अब फिर है ना सो देखिए 25 करोड़ के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी, देखिए 25 करोड़ के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी किशोर आबादी है, यानी कि 18 से 10 से 19 वर्ष का घर है। देखिए अब किशोर आबादी, किशोर किसको कहते हैं, जो 10 से है ना 19-20 वर्ष का है, तो का जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, लड़का लड़की 10 से 19-20 वर्ष का, तो उसको किशोर कहा जाता है ना। तो ये किशोर कहा, तो किशोर आबादी कितना, लगभग 25 करोड़। 25 करोड़ भारत में किशोर आबादी है। तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा युवा कहाँ रहते हैं पूरे दुनिया में, भारत में। तो भारत में लगभग 25 करोड़ आबादी कितना है, 10 से 19 साल के बीच के लड़के लड़कियों की। तो सबसे दुनिया का सबसे किशोर आबादी, युवा देश भारत है। भारत है जिसका समायोजन होना बहुत अच्छा है। इसके लिए रोजगार कहाँ से आएगा, खेती बाड़ी कहाँ से आएगा, मकान, शादी ब्याह, धन दौलत, इस सब का है ना, इसका मनोरंजन का पूरा इसका बहुत ही गंभीर समस्या है। तो ये सब तो हो रहा है। तो प्रकृति, नेचर में सब चीज का संरक्षण करना चाहिए, सिर्फ अपना अपना लोभ स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। यही मेंटेन है कि आदमी का जनसंख्या बढ़ गया, पशु पक्षी, कितना जानवर विलुप्त हो गए, विलुप्ति के कगार पर कम हो गया, कितना संघर्ष हो रहा है, खूंखार जीव हो जाता है। आदमी खेत में, अब जंगले को काट दिया, खेत बना लिया। अब जहाँ पर बाघ रहता था, शेर रहता था, उसके घर में जाके आदमी अपना खेती कर रहा है, तो ये सब है ना हिंसक हो जाता है ना। बाघ शेर तब तो आदमी पर ही अटैक करता है, कितना, तो बहुत कम ही जनसंख्या रह गया। तो ये तो पूरा विश्व क्या होगा, पूरा प्रकृति का ही विनाश कर रहा है आदमी, इतना जनसंख्या बढ़ के, काफी गंभीर समस्या है। अब देखिए कि क्या कारण था कि 1804 में पूरे दुनिया की आबादी है ना मात्र 100 करोड़ थी, और है ना 1927 में जाके 200 करोड़ हुई। लेकिन है ना आज है ना मात्र 11-12 साल में ही 100 करोड़ बढ़ रहा है। तो भोगवादी मानसिकता है ना। पहले का लोग जितना संयम, सदाचार, प्रकृति से तालमेल बैठा के है ना सो रहता था, नेचर का है ना सो काफी ये होता था, ज्यादा भोगवादी मानसिकता नहीं था, इसीलिए होता था। आज है ना इतना सरकार कंट्रोल कर रही है, तरह तरह का उपाय बता रही है, कि तरह तरह का उपाय बता रही है, इतना है ना सो प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता। कितना लोग तो एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, 2 ही बच्चा, लेकिन फिर भी नहीं। तो भोगवादी मानसिकता है ना। आप देखिए पुराने समय में श्रद्धा, संयम, सदाचार, योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ब्रह्मचर्य का होता था, ध्यान करता था, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहता था, इसीलिए है ना इतना जनसंख्या पहले नहीं बढ़ता था। अब सबका है ना सो ये होगा, लेकिन यहाँ पर तो अपना ही स्वार्थ है सबसे ज्यादा, अपना जितना भोग लो, जितना उपयोग कर लो। तो यही कारण है, तो पूरा दुनिया तो समाप्त होगा, नेचर का, ग्लेशियर, नदी सब समाप्त हो जाएगा। आज से 20 साल के बाद काफी गंभीर संकट है, जिस पर ध्यान देने का जरूरत है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो ये पूरा बढ़ती जनसंख्या तो विनाश ही हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।